आखिर बुर्ज खलीफा की टॉप पर बना ये छोटा सा स्पायर तेज हवाओं की वजह से टूटता क्यों नहीं है और 6 फीट तक हिलता क्यों रहता है? बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इसको बनाना इंजीनियरिंग टीम की मजबूरी थी और कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 550 मीटर ही रह जाएगी। यही वो ऊंचाई है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 154वां फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163 फ्लोर बनाए गए हैं, पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान ये पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। दोस्तों, दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरेबियन गल्फ तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। तेज समंदरी हवाएं दुबई में एक आम बात होती है और जिस ऊंचाई पे बुर्ज खलीफा का टॉप है वहां तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर घंटे तक आसानी से पहुंच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवाओं को रोकता नहीं बल्कि लिटरली उनको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कहीं न कहीं से निकालना जरूर है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स एक मेन बटरेस कोर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से स्पायर को बटरेस कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि यह स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाले एनर्जी स्पायर के स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्पायर पे लगी ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पे लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर इसका अपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है, क्योंकि स्पायर पे लगा ये लाइटनिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले में सबसे ऊपर है। इसी वजह से ये न सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट्स के करंट से बचाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 16 से 20 बार अपना काम कर चुका है। हर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद इसमें लगी ये छोटी सी बैटरी चेंज करने के लिए इसके टॉप पर जाना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई रेत के तूफान और तेज हवाओं की लपेट में आता रहा है, जिनकी रफ्तार ग्राउंड पर ही 100 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवाएं ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अब तेज हवाएं किसी भी बिल्डिंग से टकराती है तो बिल्डिंग की बैक साइड पे रोटर्स पैदा होते हैं, जिनको वॉर्टिसेस भी कहा जाता है। ये वॉर्टिसेस लो एयर प्रेशर के पॉकेट्स होते हैं जो बिल्डिंग को साइडवेज हिलाते हैं। एक बार बिल्डिंग थोड़ी सी भी हिलना शुरू हो जाए तो ये वॉर्टिसेस इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल पार्क में लगा झूला है, जो शायद आप सबने कभी न कभी जरूर झूला होगा। झूला झूलते वक्त अपनी टांगों को झूले की मूवमेंट के साथ हिलाया जाए तो झूला खुद ब खुद तेज होता जाता है, क्योंकि हम अपनी टांगे झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ हिला रहे होते हैं। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के ये तमाम डेक्स एक दूसरे के लेवल पे नहीं बनाए गए, बल्कि इनको एसिमेट्रिकल बनाया गया है, यानी हर डेक एक दूसरे से अलग है। इसकी वजह से जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो उसके हर फ्लोर के पीछे पैदा होने वाले रोटर या वॉर्टिसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है।